So namaste bhai और बहनों. Welcome back friends. So we are about to commence another interesting day with 3 days, Wednesday, Thursday, Friday, 3 days left to the union budget. Now अभी एक विशेषज्ञ का मैं सुन रहा था कि कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर FIIs के ऊपर बढ़ जाता है तो मार्केट चौपट हो जाएगा. अब मैं तो बहुत शॉक हो जाऊंगा अगर निर्मला सीतारामन जी, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, बहुत बार मिला हूं, मैंने भी कुछ सजेशंस दिए हैं बजट के उनको. एंड इफ यू वांट प्लीज गिव मी सो आई कैन फॉरवर्ड इट टू हर. ये वीडियो के नीचे आप अपने सजेशन जरूर दीजिए. मैं फॉरवर्ड, क्योंकि अभी लास्ट स्टेज पे है बजट, तो आपके जो सजेशन है मैं जरूर फॉरवर्ड करूंगा. खुला दिल से सब्सक्राइबर्स जरूर लिखिएगा, ठीक है. बट ट्राई टू फिनिश इट बाय टुडे, क्योंकि टाइम बहुत कम है अब. तो अब क्यों वो इतनी बेवकूफ़ी करेगा? हाँ, आप बताइए वित्त मंत्री जी, क्यों करेंगे? FIIs के ऊपर अगर आप कैपिटल गेन्स है, ये बेवकूफ़ी की बातें लिखना, लोगों को भमलाना, हाँ, गलत बात है. FIIs के ऊपर इफ यू इंक्रीज द कैपिटल गेन्स टैक्स दे विल रन अवे. You want them to come back. Already इतना FII का net selling चल रहा है. Why would the finance minister be so stupid to increase the capital gains tax on FIIs? In fact, as a part of our suggestions, we said you completely eliminate. Let them come. Let them be happy. That way you bring all the FII money. This time is the time when you have to be open-hearted. आप सिग्नल्स को देखिए. लुक एट द 10-year GSEC, गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज रहते हैं, उसका यील्ड देखिए. इट हैज गॉन टू ए प्रीटी हाई लेवल ऑफ 6.71%. दैट मीन्स दैट द बॉन्ड मार्केट इज सिग्नलिंग दैट देयर इज एन एक्सपेंशनरी बजट where the fiscal deficit will not be looked into so closely, but it looks like what the bond market is saying, that the budget could be pretty expansionary. And many think that this will be a one-off budget. Not one-off budget, an ordinary budget. The government has already reduced the income taxes. They have already reduced GST. There is so little ammunition they have got left. RBI, by the way, another good move. Why the market should move up? RBI just announcing that they had planned these OMO purchases for January 30, right? They are shifting it 1 lakh crores of liquidity infusion to take place on January 29 now. तो ये थोड़ा मूव कर रहे हैं. सारे इंडिकेशंस दिखा रहे हैं कि वो लिक्विडिटी डालने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी भी वे में ये समझ नहीं सकते कि वित्त मंत्री जी जो हैं वो कोई गलत लेके और डिस्करेज करेगा FIIs को. बेकारी की बातें करके ना लोगों को बमलाना नहीं चाहिए. इनफैक्ट हमने तो और ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए भी कैपिटल गेन्स टैक्स की कटौती की बात की है. तो देखते हैं क्या सच निकलता है. आप इंतजार करिए. ये कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हम भी बता नहीं सकते, लेकिन हमारी बहुत ओपन रहे हैं एंड टू सजेशंस. पीयूष गोयल साहब से भी मैं 2 हफ्ते पहले मिला था, एंड आई एम श्योर दैट ऑल दिस विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग. और तीसरी बात, जो लोगों को बहुत डर है कि ये जो गोल्ड सिल्वर के जो रेट हैं वो बढ़ते तो जा रहे हैं. अब क्या गवर्नमेंट करेगी इस बजट में? कुछ नहीं कर सकती. देखिए, गोल्ड सिल्वर जो है इंपोर्ट हो रहा है. अब इससे क्या हो रहा है कि रुपये के ऊपर भी प्रेशर इज इंक्रीजिंग, ठीक है. तो क्या ये गवर्नमेंट अगर ऐसे ही अलाउ करते रही और गोल्ड सिल्वर के भाव इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते रहे, तो इनके ऊपर कितना प्रेशर बढ़ते जाएगा रुपये के ऊपर, और रुपये डिप्रिशिएट होते जाएगा. और क्या है कि खजाने आपके निकल रहे हैं, लोग पैसे दबा रहे हैं. तो यहां भी हमने सजेशंस दिए हैं, और मुझे एक अच्छा चांस लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर रिलेटेड कुछ प्रावधान यूनियन बजट 2026 में आएंगे. तो ये आपको जो लोगों को लग रहा है कि ये एक ऐसा ही ऑर्डिनरी बजट होगा, जहां तक मेरा समझ है इसमें एटलीस्ट कुछ प्रावधान
आउट ऑफ द बॉक्स होने की क्षमता रखते हैं। दे विल बी वेरी वेरी ड्रामेटिक और बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। दो तो मैंने बहुत ही धमाकेदार सजेशंस भेजे हैं। अब वो निर्मला सीतारमण जी के ऊपर है क्या एक्सेप्ट करती है। और हाँ, दूसरे विशेषज्ञ भी होंगे जिन्होंने उनको सजेशन दिए हैं। देयर इज अ होल होस्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट्स एंड अदर पीपल। आई एम जस्ट अ one person who has given, they consider it very valuably, but final decision is theirs. And yes, आप गोल्ड और सिल्वर के ऊपर मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं प्रावधान इस बजट में आने के लिए, क्योंकि रुपए के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसको कम करने की कोशिश जरूर करेगी गवर्नमेंट। जहां तक कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का सवाल है, ONGC आप देख सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के कच्चे तेल के भाव फिर से बढ़ने लग गए। विपरीत आप एशियन पेंट्स को जो है सेल कर सकते हैं रिवर्स में, जस्ट ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम को ध्यान में रख के। वेदांता कुछ शेयर्स हिंदुस्तान जिंक के सेल करेगा, तो वेदांता को आप एक कॉल ऑप्शन की तरह ले सकते हैं। सब कुछ आप सीमित रखिए, क्योंकि मैं कहता हूं और लोग दबा दबा के हजारों लाखों में कुछ तो करोड़ों के वर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं। सीमित रखिए, अपना खुद का विश्लेषण करना ना भूलिएगा। जरूर याद रखिए कि हमारे जो वीडियोस हैं वो एजुकेशनल पर्पसेस हैं। हम स्टॉक मार्केट के जो है आपको कोच की तरह समझा रहे हैं कि क्या हो सकता है। अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों गोल्ड सिल्वर पे एक्शन हो सकता है, क्यों कैपिटल गेन्स नहीं बढ़ेगा। ये हमारा काम है आपको समझाना, क्यों चीजें आएंगी बजट में, क्यों नहीं आएंगी। और हमने एक यूनियन बजट के ऊपर एक बहुत इकोनॉमिकली प्राइस्ड एक ग्रुप भी रखा है, जो बजट के बारे में बिफोर द बजट, ऑन द बजट डे एंड आफ्टर द बजट डे एक्शन के लिए हम आपको अपनी राय बताते जाएंगे। और ये बात जरूर आप याद रखिएगा कि लोगों को लगता है कि सारा एक्शन, ये लास्ट थिंग, फिर मैं विश्राम दूंगा। दो चीजें हैं कि एक तो शॉर्ट पोजीशंस बहुत हैं बाजार में, FIIs नेट शॉर्ट है और DIIs लॉन्ग है। अगर कुछ भी अच्छे प्रावधान आ जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग आने की भी संभावना है। और दूसरा जरूर याद रखिएगा कि ये बजट जो है संडे के दिन आ रही है। गवर्नमेंट ने सोच समझ के डाला हो, लोगों का टाइम तो खराब नहीं करेंगे, कुछ सोच समझ के कीमती। और ये बजट जो है ऑर्डिनरी नहीं होगी, इसमें कुछ प्रावधान आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, आपको शेक करेंगे। नमस्ते। और ज़रूर हमारा जो भी पैकेज आपको पसंद है यूनियन बजट का स्पेशली, ज़रूर ज्वाइन करें। और आपको अगर लग रहा है कि यूनियन बजट के दिन ही एक्शन रहेगा, उसके बाद शांत, ऐसा नहीं है, उसके बाद बहुत एक्शन बढ़ जाएगा। नमस्ते। और मैं ऐसा नहीं समझ के चलिएगा कि मैं जो इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ, अपबीट हूँ, तो एक ही वे में चलेगा। कुछ दिन ऐसे डिफिकल्ट भी रह सकते हैं, लेकिन अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि एक मार्केट में पूरी तरह से एब्जॉर्ब जो है अच्छे हेडलाइंस को नहीं किए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।